हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको दिया था फिलिप क्रॉसबाई ने। फिलिप क्रॉसबाई एक जाने माने बिजनेसमैन थे, क्वालिटी कंसल्टेंट थे। उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की फील्ड में और उन्हें क्वालिटी गुरु की उपाधि भी दी गई है। इनकी थ्योरीज, इनके प्रिंसिपल्स आज भी क्वालिटी के फील्ड में काम करने वाले लोगों का एक बहुत ज़्यादा मार्गदर्शक के तौर पे काम करते हैं। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी। पहला है द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। दूसरा है द सिस्टम ऑफ क्वालिटी इज प्रिवेंशन। तीसरा है द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। और चौथा है द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इज प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। जो पहला एब्सोल्यूट है, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस है दोस्तों, उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है या फिर कस्टमर या फिर मैनेजमेंट। अगर वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है तो वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर सर्विस कहलाएगा, और नहीं मीट कर रहा है तो वो एक बैड क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर सर्विस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक हीटर परचेज किया, उसका मेन फंक्शन है वो ही प्रॉपर हीटिंग करे। अगर वो प्रॉपर हीटिंग नहीं कर रहा है तो हम उसे बैड क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। चाहे वो विजुअली कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, चाहे वो एस्थेटिकली कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, पर हम उसे बैड क्वालिटी प्रोडक्ट ही कहेंगे। चाहे एक हमने एसी यूज़ कर रहे हैं, उसका फंक्शन है प्रॉपर कूलिंग करना, पर वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है तो वो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। चाहे वो विजुअली कितना ही अच्छा लग रहा हो, पर हम उसे बैड क्वालिटी प्रोडक्ट ही कहेंगे। दूसरा एब्सोल्यूट है दोस्तों द सिस्टम ऑफ क्वालिटी इज प्रिवेंशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दोस्तों काम कुछ इस तरह से होता है। पहले रॉ मटेरियल आता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें उस फिनिश प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कस्टमर के पास पहुंचता है। कस्टमर उसका इंस्पेक्शन करता है, अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, या तो उसे ओके कहता है या तो रिजेक्ट कहता है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में हम ये कोशिश करते हैं, इस पूरे प्रोसीजर में हम ये कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना आए। चाहे वो रॉ मटेरियल स्टेज पे हो, चाहे वो प्रोसेस स्टेज पे हो, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टेज पे हो, चाहे वो हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टेज पे हो, कोई भी डिफेक्ट ना आ पाए प्रोडक्ट पर। हमारी ये कोशिश रहती है, यानी प्रिवेंटिव एक्शन हम लेते हैं। उसके लिए हम सिस्टम बनाते हैं, डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं जिससे डिफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सके, कोई भी फॉल्ट को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसीलिए जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी है वो प्रिवेंशन बताया है इन्होंने, क्रॉसबाई ने। तीसरा है द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट क्यों दोस्तों? अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट नहीं है तो उससे बेटर कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है, और ज़ीरो डिफेक्ट है तो यानी वो हर मायने में, हर तरीके से बेस्ट है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट ज़ीरो डिफेक्ट के करीब होगा, उतना ही अच्छा क्वालिटी पर प्रोडक्ट है, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट के क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ज़ीरो डिफेक्ट रखते हैं दोस्तों। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन या फिर मैनुअल वर्क की वजह से ज़ीरो डिफेक्ट को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर जितना हम ज़ीरो डिफेक्ट के करीब पहुंचते हैं उतना ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर सर्विस माना जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि हम ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्रिएट कर सकें, और इसके लिए हम डिफरेंट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रोकायो के मेथड्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्रिएट कर सकें। चौथा एब्सोल्यूट है द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इज प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। अगर आपको क्वालिटी मेज़र करनी है अपने प्रोसेस की, सर्विस की, प्रोडक्ट की, तो नॉन कन्फर्मेंस की प्राइस को कैलकुलेट करें। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है
तो कुछ प्रोडक्ट रिजेक्ट भी बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, कुछ पे हमें रीवर्क भी करना पड़ता है और कुछ प्रोडक्ट ओके बनते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में सेग्रीगेशन करना पड़ता है तो सेग्रीगेशन कॉस्ट भी लगती है। तो ये जो एक्स्ट्रा नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट हैं, इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो इन प्रोसेसेस में या फिर इस रिजेक्शंस में जो कॉस्ट हैं, उस कॉस्ट को हम मेज़र कर लें तो क्वालिटी का मेज़र एक बता देते हैं। इसको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी कहते हैं। और इसमें एक कॉस्ट और ऐड हो जाती है जो कस्टमर क्लेम आता है उसका। तो ये सारी कॉस्ट हैं, चाहे वो स्क्रैप की कॉस्ट हो, चाहे वो रिवर्क की कॉस्ट हो, चाहे वो सेग्रीगेशन कॉस्ट हो, चाहे वो कस्टमर क्लेम की कॉस्ट हो, इन सबको मेज़र करके हमारी कोशिश होनी चाहिए इसे मिनिमाइज़ करें, एक ऑप्टिमम मिनिमम लेवल पे इसको लाने की कोशिश करें। और जितना मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं उतनी ही हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।